देखो भाई लोग, एक कमेंट करके तो ज़रूर बता देना अपने हालचाल। मैं सागर श्रीवास्तव इस ट्रैक रोवर ओडिसी नामक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वेब 7 के पैनल्स के बारे में कि कितने टाइप्स के ये पैनल्स होते हैं और जैसे कि एक पैनल्स में कितने क्या क्या ऑप्शन है आपको दिए हैं, दूसरे पैनल में कितने ऑप्शन दिए हैं। तो ऐसे ही हम लोग बात करने वाले हैं। आज हम इस वीडियो में इस पे भी बात करेंगे कि इमरजेंसी बटन कौन सा होता है, जेट टेल का मतलब क्या होता है, कि बैंकर लोकोमोटिव के लिए क्या करना पड़ता है, हेडलाइट कैसे चालू करें। तो इस सब टॉपिक्स को, छोटे छोटे टॉपिक्स को, या सब पार्ट्स को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी वीडियो। जैसे कि आप वेब 7 में आप चढ़ेंगे तो एलपी की साइड, लोको पायलट की साइड आपको पैनल मिलेंगे। वो तीन तरीके के पैनल होते हैं, पैनल ए, पैनल बी, पैनल सी। तो पैनल ए तो आप अभी अपनी फ़ोटो में देख रहे होंगे फ़ोन में, इस टाइप का होता है। पैनल बी में खूब सारे मीटर्स लगे होते हैं, और जो पैनल सी होता है वो डीडी यूनिट के साथ आता है, मतलब ड्राइवर डिस्प्ले यूनिट के साथ आता है, जिसमें कंप्यूटर होता है, टच स्क्रीन कंप्यूटरिंग होती है, ठीक है, जिस पे रिकॉर्ड्स सब आप भेज सकते हैं या मैसेज ले सकते हैं, ठीक है। तो पैनल ए में क्या होता है, ये देखिए ऊपर जो आप देख रहे हैं सबसे उधर किनारे में, तो इसको बोलते हैं यूबीए मीटर, जो कि वर्किंग कैप के बैटरी के वोल्टेज को इंडिकेट करता है। उसके बगल में आप देखेंगे तो एक यू मीटर होता है, जिसका काम होता है ओएचई की जो सप्लाई होता है उसको शो करना केबी में। उसके बगल में बोगी 1, बोगी 2 के लिए एक अलग गेज दिया है, जिसमें आपको पता है कि बोगी 1 में 3 ट्रैक्शन मोटर होते हैं, ऐसे ही बोगी 2 में भी 3 ट्रैक्शन मोटर होते हैं। लोको पायलट अपने थ्रॉटल जब आगे की तरफ करता है, ट्रैक्टिव इफर्ट की तरफ करता है, ये जो गेज है वो टी की तरफ दिखाने लगते हैं, और जैसे ही थ्रॉटल ब्रेक की साइड लगता है, ब्रेकिंग इफर्ट के साइड लगाते हैं लोको पायलट, तो ये बी को शो करने लगते हैं। उसके बगल में आप देखेंगे तो रेड कलर का एक गोल गोल होगा जो जिसमें लाइट जलती है, इसको बोलते हैं हम लोग एल एस डी जे। जब एल एस डी जे क्लोज होता है तब ये लाइट जलती है। एल एस डी जे हम बता देंगे सर्किट ब्रेकर में ही होता है, इसकी फुल वीडियो एक बार हम आपके सामने बना देंगे। उसके बगल में है एल एस एच ओ, हॉटल लोड, जो कि ड्यूरिंग कपलिंग के टाइम यूज़ होता है। अब हॉटल लोड के लिए भी एक बटन होता है, और जब आप उस बटन को क्लोज करेंगे तब इसमें एक लाइट जलती है। उसके बगल में आया एल एस पी। एल एस पी जब व्हील स्लिप होता है तब इसकी लाइट ग्लो करती है। एल एस ए एफ, ये इमरजेंसी सिचुएशन में फ्लैशर लाइट जो ऊपर होती है उसके साथ ये ग्लो करता है। एल एस वी डब्ल्यू, जब आपको पता है वी सी डी क्या होती है, विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस, जब 60 सेकेंड में कोई लोको पायलट कोई हरकत नहीं करता है तब ये बजती है। उसके बाद अपने आप ऑटोमेटिक ब्रेक लगना शुरू कर देते हैं। तो जब वी सी डी बजती है तो उसको ये ग्लो करता है, दिखाता है। एल एस सी ई, ओवर टेम्परेचर जब इंजन में होता है तब इसको ये दिखाता है। अब ये जो चाबी टाइप की आप देखते हैं इसको कहते हैं बी एल की। इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक सी की तरफ का होता है, एक डी की तरफ का होता है। अगर आपको लोको चलाना है तो आपको वो बी एल की डी की डायरेक्शन में मोड़नी पड़ेगी, और अगर ओवर टेम्परेचर है, कूलिंग करना है, तो आपको वो की जो है वो सी की तरफ मोड़ने पड़ेगी। जे पी टी, आप देखो पी से आप मान लो पेंटोग्राफ, ठीक है, तो जे पी टी बटन स्प्रिंग लोडेड होता है, मतलब कि आप अगर उसको नीचे दबाएंगे तो वो नीचे दबा रहेगा, जैसे हटा देंगे फिर वो नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। तो जे पी टी पेंटो रेस के लिए होता है, कि पेंटोग्राफ को अप डाउन करने के लिए। अगर आप जे पी टी को नीचे की तरफ पुश किए रहेंगे तो पेंटो अप हो जाएगा, और अगर ऊपर की तरफ किए रहेंगे तो पेंटो डाउन हो जाएगा। उसके बाद आता है बी एल डी जे, डी जे को ऑन ऑफ करने के लिए। आपको पता है बी एल क्या बोलते हैं, अभी हमने एल एस डी जे देखा था, तो सीख लिया है बी एल डी जे। डी जे को ऑन ऑफ करने के लिए अगर यहाँ से ऑन ऑफ करेंगे तो वहाँ पे शो होगा बी एल सी पी। सी पी को यहाँ पे ऑन ऑफ करने के लिए देखिए, इसको अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर पूरी डिटेल्ड वीडियो है कि व्हाट इज़ बी एल सी पी, है ना, बी एल डी जे क्या होता है और पेंटोग्राफ कैसे अप डाउन होता है, तो एक बार कमेंट में बता दीजिए, क्योंकि अगर हम इसमें आपको बताना शुरू कर दिए तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। बी एल एच ओ, ये बी एल एच ओ यही हॉटल लोड है,
जिसको अगर हम ऑन ऑफ करते हैं तो वहाँ पे लाइट ग्लो होती है। जेड इसको ये ट्रैक्टिव इफेक्ट के लिए, अगर ब्रिज पे कहीं जाते हैं तो वो कमज़ोर है तो सही से ट्रैक्टिव इफेक्ट देने के लिए ये होता है जेड। BPCS, अगर हम चाहते हैं कि हमारा लोगो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाए, या अगर वो ओवर स्पीड ना करे, खाली 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाए, तो BPCS कांस्टेंट स्पीड के लिए होता है। अगर हम लोग के लोगों की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा होगी तभी ये वर्क करेगा। उसके बाद आता है BPPB, जो कि होता है पार्किंग ब्रेक के लिए। BPVG प्लस BPVR, किसी किसी में BPPR भी देता है एक ही में। ये होता है कि VCD को एक्नॉलेज करे या VCD को रिसेट करे जब वो क्या बोलते हैं बीप साउंड के साथ एक्टिवेट हो जाए। ये आप लाल कलर का देख रहे होंगे, इसको इमरजेंसी स्टॉप बोलते हैं। इसको हम इमरजेंसी सिचुएशन में पुश करते हैं, और इसको रीसेट करने के लिए हम लोग उसको गोल गोल घुमाते हैं। मतलब ए बटन कर दिया तो वो इमरजेंसी स्टॉप जो बटन है वो रीसेट हो जाएगा। ट्रैक पे एकदम से कुछ आ गया जो कि इमरजेंसी सिचुएशन में ब्रेक लगाने के लिए होगा, तो उसके लिए लोको पायलट इमरजेंसी स्टॉप को पुश करता है, दबाता है। एक और है जेट बैन, ये बैंकर लोगों के लिए होता है। अगर आप चाहते हैं कि लीड लोको में, एक ही लोको में, पैसेंजर लोको में आप जेट बैन का यूज़ करें तो तुरंत BP ड्रॉप हो जाएगा, ब्रेक प्रेशर जो है वो ड्रॉप हो जाएगा और ट्रेन नहीं चल पाएगी। तो इसलिए इसको ओनली ऑन ओनली बैंकर लोकोस के लिए यूज़ किया जाता है। दिस इज सो कॉल्ड पैनल B। इसमें ब्रेक प्रेशर, ब्रेक पाइप का प्रेशर हो गया, फीड पाइप का प्रेशर हो गया, या ब्रेक सिलेंडर प्रेशर हो गया, इसमें दिखते हैं। तो जो सबसे पहला जो मीटर है वो आपका होता है BC के लिए, मतलब ब्रेक सिलेंडर प्रेशर के लिए। ये हमेशा 3.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। इसके बगल वाला जो है वो MRFP के लिए है। उसके MRFP के नीचे जैसे कि आप देखेंगे तो ये BP के लिए है, ब्रेक प्रेशर के लिए है, जो कि आपको सबको पता है कि 5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पे है। उसके बगल में AFI है, एयर फ्लो इंडिकेटर। ये ब्रेक रिलीज होने के बाद ऑटोमेटिक 0 किलोग्राम पर सेंटीमीटर पे हो जाता है। अब हम आपको ले सकते हैं पैनल C की तरफ। ये आप देख रहे होंगे मॉनिटरिंग, इसको बोलते हैं DDU, जिसको ड्राइवर डिस्प्ले यूनिट होती है, ये स्क्रीन टच होती है। इसके बगल में ZLC देख रहे होंगे, जो कि कैब लाइट है, कैब को जलाने के लिए लाइट। हमें लग रहा है कि आप इसी के लिए ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहे थे कि इंस्ट्रूमेंट लाइट, कैब लाइट, ये सब वगैरह कैसे जलती है। तो चलिए मैं इसके बारे में आपको एक एक करके बताता हूँ। ZLC मतलब कैब लाइट के बगल में आप देखेंगे तो ZLI है, जो कि इंस्ट्रूमेंट लाइट है। इंस्ट्रूमेंट लाइट मतलब जैसे कि आपके स्पीडोमीटर पे लाइट जले, आपके सारे मीटर्स पे लाइट जले, तो उसको इंस्ट्रूमेंट लाइट बोलते हैं। जस्ट उसके बगल में ZLDD है, जिसको ड्राइविंग डिस्प्ले लाइट बोलते हैं, जो कि लोको पायलट के जस्ट ऊपर होती है। अगर कोई क्वेश्चन आया, कैब लाइट से नहीं दिख रहा है, तो वो इसको जला दे, वो फोकस कर देगी आपको नीचे की तरफ, और कॉशन ऑर्डर या लॉग बुक को पढ़ने में आसानी होती है। फिर उसके बगल में देखिए आप बजर दिया है। बजर को देखो, बजर का दूसरा नाम भी है BZVOF, ठीक है। जब BCD अप्लाई होता है तब इसमें से आवाज़ आती है, या कोई भी साउंड अलर्टनेस की जो आवाज़ है वो इसमें से ही आती है। BPFA और LSFI ये प्रायोरिटी 1 प्रायोरिटी 2 के लिए है। इसके लिए भी हम आगे आपको डिटेल्ड वीडियो बना देंगे। अब जो BLPR हुआ, ये आपका हेडलाइट के लिए, कि अगर आप ऊपर करेंगे तो आपकी फ्रंट की हेडलाइट जलेगी, नीचे करेंगे तो आपकी रियर यानी पीछे की हेडलाइट जलेगी। उसके जिस बगल में आता है ZPRO, मतलब कि हेडलाइट आप कैसी फुल करना चाहेंगे तो फुल जल जाएगी, नीचे करेंगे तो डिम जल जाएगी, ठीक है। BFFL ये फ्लैशर लाइट के लिए होता है। अगर आप उसको राइट हैंड साइड रोटेट करेंगे तो फ्लैशर लाइट फ्लिकरिंग होगी, जैसा कि आप बाहर होता है ट्रेन के। उसके बाद आता है ZLFW, जो कि मार्केट लाइट के लिए होता है, वाइट मार्कर लाइट के लिए होता है। इसको आप नीचे करेंगे तो वाइट मार्कर लाइट जल जाएगी, ऊपर करेंगे तो ऑफ हो जाएगी। इसी जैसा होता है ZLFR, R का मतलब रेड, तो यानी ये रेड मार्कर लाइट के लिए होती है। इसको नीचे करेंगे तो रेड मार्कर लाइट ऑन हो जाएगी, ऊपर करेंगे तो ऑफ हो जाएगी। अब एक और बच गया है, उसको
वो तो आप किसी पैनल में कंसीडर नहीं कर सकते, वो है स्पीडोमीटर। तो स्पीडोमीटर में जैसे कि आप देख सकते हैं स्पीड बताता है नॉर्मली, ठीक है। इसमें डेट भी बता देता है, टाइम भी बताता है। इसमें ट्रेन नंबर, ट्रेन लोड, ड्राइवर आईडी एक्सेट्रा चीज़ें इसमें फीड होती हैं। और अगर कोई भी दुर्घटना हो सकती है तो लोको पायलट इसमें कुछ भी करके, जैसे कि होता है ना, कुछ करते हैं उससे आधे घंटे पहले तक की रिकॉर्ड सारी सेव हो जाती है, इसमें चिप लगी रहती है। स्पीडोमीटर के ऊपर दो लाइट्स देख रहे होंगे, छोटी छोटी एलईडी टाइप की। वो ओवर स्पीडिंग को बताती है, जैसे कि 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर कोई ट्रेन स्टेशन से जाती है तो अगर वो 31-32 हो गई तो ये जलने लगेगी और इंडिकेट करेगी कि आपकी ट्रेन ओवर स्पीड पे चल रही है, कृपया लोको पायलट महोदय इसको कम कर ले। बाकी ये थ्रॉटल होता है, और एलपी के डेस्क पे रिवर्सर होता है, जिसको आप ऊपर की तरफ करेंगे तो फॉरवर्ड जाएगी ट्रेन और नीचे करेंगे तो बैकवर्ड की तरफ जाएगी, है ना, रिवर्सर होता है। तो मेरे ख्याल से देखिए, आपको नॉलेज तो पूरी की पूरी मिली होगी। अगर कहीं भी कुछ भी दिक्कत आती है तो कमेंट में आप ज़रूर बताइए, मैं उस दिक्कत को सॉल्व करूँगा और उसके ऊपर भी नए वीडियो लाऊंगा। और जल्दी से जल्दी मैं कोशिश करूँगा कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं कि एलएसडीजे क्या है और वगैरह वगैरह ना, जटल और कैसे वर्क करता है, ठीक है, तो इसके ऊपर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी। और बस आप लोग का साथ चाहिए, ठीक है। तब तक लाइक करें, कमेंट करें और शेयर कर दें जो कि अपने और अदर रेल फैंस भाई हैं, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू, गुड बाय।